नमस्ते फ्रेंड्स, हरिओम। कल्याणी योगशाला में आपका स्वागत है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट रिलीफ के लिए जो हम आसनों की सीरीज देख रहे हैं उसमें हमारा आज तीसरा आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन को करने के लिए हमारे पास जो प्रॉप्स चाहिए वो है एक बोल्स्टर। आप एक पिलो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर आपको हाइट बोल्स्टर की कम पड़ती है तो आप पिलो बोल्स्टर के ऊपर रख सकते हैं। एक छोटा पिलो हमको चाहिए या बेडशीट फोल्ड करके या ब्लैंकेट फोल्ड करके हमको चाहिए जो हम हेड के नीचे रखेंगे। एक मीडियम बेल्ट हमको मीडियम लार्ज बेल्ट चाहिए जिसका हम एक लूप बनाएंगे। इससे हम अपने पैरों को बांधेंगे जिससे हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी पोजीशन में। अगर आपके पास वेट है तो हम वेट ले सकते हैं 5 किलो तक का, 2 से 5 किलो तक का वेट हम ले सकते हैं। एज पर आपकी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उतना हम वेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि सुप्त बद्ध कोणासन में हम कैसे जाएंगे। जैसे हमने सुप्त वीरासन में बोल्स्टर रखा था वैसे ही हमें वर्टिकल पोजीशन में बोल्स्टर रखना है। एक आर्म डिस्टेंस में आपका पिलो रखना है या बेडशीट रोल करके रखना है जो आप अपने नेक के नीचे लेने वाले हैं। ठीक, नाउ सिट इन फ्रंट ऑफ द बोल्स्टर एज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, आपको ग्राउंड पे बैठना है, बोल्स्टर पे नहीं बैठना है, ग्राउंड पे बैठना है आपके बोल्स्टर के एज के एग्जैक्टली सामने। सो आपका जो टेल बोन है वो एग्जैक्टली मिडिल पार्ट में, बोल्स्टर आपके टेल बोन के एकदम मिडिल पार्ट में आना चाहिए। ठीक है, दोनों पैर हम स्ट्रेच करेंगे। नाउ फोल्ड बोथ द नीज इन बटरफ्लाई लेग पोजीशन। बद्ध कोणासन नॉर्मल बद्ध कोणासन में लेंगे जितना आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब हमको थोड़ा सा डेप्थ बढ़ानी है हमारे बद्ध कोणासन की, तो हम किस तरह से करेंगे। हमने मीडियम बेल्ट का लूप बना लिया है। ठीक है, अब ये जो बक्कल है और ओपन साइड है वो हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे। ओके, नाउ हम इस बेल्ट को पहनेंगे, सर से हम पहनेंगे, अपने हाथ भी इस बेल्ट के अंदर से निकालेंगे और ये बेल्ट एग्जैक्टली हमारे लंबर को लगाएंगे। एंड जो बक्कल का एरिया है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हम रखेंगे एंड अपने इस लूप में हमारे टोज को भी होल्ड करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो ओपन एरिया है उसको, ओपन बेल्ट पार्ट है उसको हम खींचना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि अब आपका पैर पूरी तरह से स्थिर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर पॉसिबल है आप और अंदर की तरफ पैर ले सकते हैं। एज पर योर कैपेसिटी, आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना है, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हैं करेंगे। धीरे धीरे आप अंदर की तरफ लेते हुए बेल्ट को टाइट करते जाएंगे। ठीक है, वंस यू आर कंफर्टेबल इन हर, अपना एक कैपेसिटी तक आपने कर लिया है। अब इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे रुकेंगे, रिलैक्स होंगे, ब्रीथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ हमको पोजीशन में जाना है। अगर आप देखते हैं कि आप बद्ध कोणासन करते समय आपके थाइज और नीज लिफ्ट हो रहा है, सो आप पिलोज, 2 पिलो आपके थाइज के नीचे भी रख सकते हैं फॉर सपोर्ट। ठीक, अब धीरे धीरे पोजीशन में जाने के लिए दोनों हाथों से पीछे आप बोल्स्टर एज को होल्ड करेंगे। ठीक, चिन नीचे की तरफ ड्रॉप रखते हुए धीरे धीरे पेल्विक आपका अंदर की तरफ खींचते हुए स्लोली लाई डाउन। ईच वर्टिब्रा एट अ टाइम आपको बोल्स्टर पे रखते जाना है। सो स्लोली आपको बोल्स्टर पे लाई डाउन करना है। दोनों हाथ बॉडी के पास रखेंगे। अब हमको यहाँ पर अपने थाइस पर वेट रखना है। तो धीरे धीरे अगर कोई है आपकी हेल्प में तो हेल्प के लिए तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आपके ग्रॉइन के पास अपर पार्ट ऑफ द थाइस में, थाइस के ऊपर आपको वेट रखना है। ओके, दोनों वेट आप ग्रॉइन के पास अपर थाई पे रखेंगे। इससे आपके थाइस रिलैक्स होंगे, थाई मसल्स रिलैक्स होंगे। हिप जॉइंट पे वेट होने के कारण वो थोड़ा और नीचे जमीन की तरफ आएगा, विच गिव रिलैक्सेशन टू योर हिप जॉइंट्स। दोनों हाथ बॉडी के पास रखेंगे, शोल्डर रिट्रैक्ट करेंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। वंस यू आर कंफर्टेबल इनफ धीरे से आंखें बंद करेंगे। सुप्त बद्ध कोणासन बहुत इफेक्टिव है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के टाइम में जब हमारा बैक पेन होता है, लोअर बॉडी पेन होता है, इसमें सुप्त बद्ध कोणासन बहुत हेल्प करता है रिलीफ देने में। ब्रीदिंग डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ्स। माइंड को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करेंगे, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। सुप्त बद्ध कोणासन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप सुप्त बद्ध कोणासन में रुक सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ्स। वंस यू फील नाउ यू वांट टू रिलीज द आसन, केयरफुली आंखें ओपन करते हुए सबसे पहले आप वेट रिमूव करेंगे। वेट पैरों पे रखते हुए पैर नहीं हिलाएंगे या आसन रिलीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले आप वेट हटाएंगे। अगर आपके हेल्प में कोई है तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं। धीरे से आपका जो बक्कल है बेल्ट का वो थोड़ा
थोड़ा ढीला करेंगे ताकि आपके पैर ढीले हो जाएं। एक बार आपने बेल्ट ढीला कर लिया, सो धीरे से बेल्ट रिमूव कर लेंगे। दोनों पैर, दोनों नीज पास में लेके एक एक करके पैर सीधे करेंगे। एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमारे पैर काफी देर तक रहे, इसीलिए यहाँ पर रिलैक्स करना जरूरी है। 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग के लिए हम इस पोजीशन में रुकेंगे एंड देन धीरे से दोनों नीज वापस फोल्ड करेंगे। टर्न टू योर वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल है, एंड हाथों का सपोर्ट लेते हुए स्लोली कम अप इन सिटिंग पोजीशन। सो कंफर्टेबली आप सिटिंग पोजीशन में आएंगे, ब्रीथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. So सुप्त बद्धकोनासन इज वेरी इफेक्टिव इन मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट। ये आपको नींद लाने में भी बहुत हेल्प करता है, आपके चेस्ट मसल्स को ओपन करता है, हार्ट मसल्स को ओपन करता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर रेस्पिरेशन, विच इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड फ्लो। ये आपके एब्डोमिनल मसल को माइंड स्ट्रेच करता है, सो जो आपके डाइजेशन में भी आपको काम आता है, डाइजेशन को भी अच्छा करने में ये मदद करता है। लोअर एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा सा ये स्ट्रेच करता है और बद्धकोनासन की पोजीशन में ब्लड फ्लो टुवर्ड्स आपके लोअर एब्डोमिनल की तरफ जाते हैं, जिससे आपके लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स में भी क्रैम्प्स को भी रिलीव होने में मदद मिलती है। सो इसी तरह से आपके जो ब्लड फ्लो है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करता है और मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में को दूर करने में मदद करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुप्त पद्मासन। थैंक यू एवरीवन।